श्रीरामो रामभद्रश्च रामचन्द्रश्च शाश्वतः राजीवलोचनः श्रीमान् राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः जानकीवल्लभो जयत्रो जितामित्रो जनार्दनः विश्वामित्रप्रियो दान्त शरणत्राणतत्परः वाली प्रमथनो वागमी सत्यवाक् सत्यविक्रमः सत्यव्रतो व्रतधरः सदा हनुमद आश्रितः कौसल्येह खरध्वंसी विराधवद पंडितः विभीषण परित्राता हरकोदंड खंडनः सप्तताल प्रभेत्ता च दशग्रीव शिरोहरः जामदग्नय महादर्प दलनस्ताटकान्तकः वेदान्तसारो वेदात्मा भवरोगस्य भेषजं दूषणत्रिशिरोहन्ता त्रिमूर्तिस्निगुणात्मकः त्रिविक्रमस्निलोकात्मा पुण्यचारित्रकीर्तनः त्रिलोकरक्षको धन्वी दण्डकारण्यकर्तनः अहल्याशापशमनः पितृभक्तो वरप्रदः जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितामित्रो जगद्गुरुः ऋषिवानरसङ्घाती चित्रकूटसमाश्रयः जयन्त्रत्राणवरदः सुमित्रापुत्रसेवितः सर्वदेवादिदेवश्च मृतवानरजीवनः मायामारीचहन्ता च महादेवो महाभुजः सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यो मुनिसंस्तुतः महायोगी महोदार सुग्रीववेप्सितराज्यदः सर्वपुण्याधिकफलः स्मृत सर्वाघनाशनः आदिपुरुषः परमपुरुषो महापुरुष एव च पुण्योदयो दयासार पुराणपुरुषोत्तमः स्मितवक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघवः अनन्तगुणगम्भीरो धीरोदात्तगुणोत्तमः मायामानुश्चारित्रो महादेवादिपूजितः सेतुक्रञ्जितवाराशी सर्वतीरथमयो हरि श्यामाङ्गसुन्दरशूरः पीतवासा धनुर्धरः सर्वयज्ञाधिपो यज्वा जरामरणवर्जितः विभीषणप्रतिष्ठाता सर्वावगुणवर्जितः परमात्मा परब्रह्म सच्चिदानन्दविग्रहः परञ्ज्योति परन्धाम पराकाशः परात्परः परेशपारगपारः सर्वदेवात्मकपरः श्रीरामाष्टोत्तरशतं भवतापनिवारकं सम्पत्करं त्रिसन्ध्यासु पठतां भक्तिपूर्वकं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। इति श्रीरामाष्टोत्तरनाम श्रोतम्। सभी को सुप्रभात और जय श्री राम। आज हम वाल्मीकि कृत रामायण का युद्ध कांड का सर्ग 7 और 8 पढ़ेंगे। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वज्र हनु नाम का जो राक्षस है उसने कहा कि आप सब लोग निश्चिंत एवं प्रसन्न होकर खेलिए, कूदिए और मद्यपान कीजिए। मैं अकेला ही सुग्रीव, लक्ष्मण, अंगद और हनुमान सहित उस रणबांकुरे राम को मार डालूंगा। अब आगे सप्तमः सर्गः। विभीषण का उपदेश। ततो निकुंभो रभसो महापार्श्वो महोदरः इंद्रजिच्च
महातेजा बलवान रावणात्मजः प्रहस्तो अथ विरूपाक्षो वज्रद्रंष्टो महाबलः परिघान पट्टिशान प्रासान खड्गांश विपुलाश्चितान प्रगृह्य परम क्रुद्धाः समुत्पत्य च राक्षसाः अब्रुवन् रावणं सर्वे प्रदीप्ता एव तेजसा। बारी बारी ऐसा कहने के पश्चात निकुंभ, रभस, महापार्श्व, महोदर, महातेजस्वी एवं बलवान रावण पुत्र मेघनाद, प्रहस्त, विरूपाक्ष और बलशाली वज्रद्रंष्ट सभी राक्षस गण परिघ, पट्ट, प्रास और बड़ी तथा पैनी पैनी तलवारें लेकर तथा उठकर एवं अत्यंत क्रोध में भरकर और अग्नि की तरफ लाल होकर रावण से बोले, अद्य रामं वधिष्यामः सुग्रीवं च सलक्ष्मणं सुग्रीवं च सलक्ष्मणं कृपणं च हनुमन्तं लंकायेन प्रदीपिता। हम लोग आज ही राम, सुग्रीव, लक्ष्मण और उस तुच्छ हनुमान को जिसने यहाँ आकर लंका को जलाया था, मार डालेंगे। तान् गृहीतायुधान् सर्वान् वारयित्वा विभीषणः अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यं पुनः प्रत्युवेश्य तान्। हाथों में तलवार हथियार लिए हुए उन समस्त राक्षसों को रोककर और बैठाकर विभीषण ने हाथ जोड़कर उनसे तथा रावण से विनती की। अप्युपाये स्त्रीभिस्तात यो अर्थः प्राप्तुं न शक्यते तस्य विक्रमकालांस्तान् युक्ता नाहुर्मनीषिणः। हे तात, नीति विशारद लोगों का कथन है कि जहाँ साम, दाम और दान और भेद इन तीनों उपायों से कार्य न चले वहां पराक्रम प्रदर्शित करना चाहिए। प्रमत्तेष्वभियुक्तेषु देवेन प्रहतेषु च विक्रमास्तात सिद्ध्यन्ति परीक्ष्य विधिना कृताः। हे तात, जो प्रमत्त, प्रमादी अथवा असावधान हैं, दूसरे शत्रुओं के साथ उलझे हुए हैं तथा जो महामारी आदि दैवी प्रकोपों से सताए हुए हैं, ऐसे लोगों पर ही सोच विचार कर नीति पूर्वक बल प्रदर्शित करने से कार्य सिद्ध हो सकता है। अप्रमत्तं कथं तं तु विजिगीषं बले स्थितं जितरोषं दुराघर्षं प्रघर्षयितुमिच्छत। सदा सावधान, जयाभिलाषी, देव सहाय प्राप्त अथवा सैनिक बल से युक्त जित क्रोध और अजय राम को जीतने की इच्छा तुम कैसे करते हो? समुद्र लंघयित्वा तु घोरम नद नदीपतिम गतिम हनुमतो लोके को विद्यात कर्येत विद्यात्तर करिएत। वाह! नदीपति भयंकर समुद्र को लांघ कर आने वाले हनुमान की गतिविधि के संबंध में क्या पहले किसी ने जाना अथवा कल्पना भी की थी? बलान्य परिमेयानि वीर्याणि च निशाचराः परेषां सहसा अवज्ञा न कर्तव्या कथंचन। हे निशाचरों, राम के पास अद्भुत पराक्रमी विशाल सेना है, अतः ऐसे शत्रु की कभी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। किम च राक्षसराजस्य रामेणापकृतं पुरा आजहार जनस्थानाद्यस्य भार्या यशस्विनीम। फिर राम ने राक्षस राज रावण का पहले कौन सा अपकार किया था जिससे इन्होंने श्री राम की यशस्विनी भार्या सीता का जनस्थान से अपहरण किया? अयस्यस्य मनायुष्यं परदाराभिमर्शनम् अर्थक्षयकरं घोरं पापस्य च पुनर्भवम्। पर स्त्री प्रसंग कीर्ति का नाशक है, आयु को क्षीण करने वाला है, धन को नष्ट करने वाला है और पाप का प्रवर्तक है। एतन्निमित्तं वेदेहि भयं न सुमृहत्वेत आहृता सा परित्याज्या कलहार्थे कृतेन किम। हरण करके लाई गई सीता हमारे लिए बड़े भारी भय की वस्तु है, अतः हमारे लिए इसका परित्याग ही उचित है। व्यर्थ के लड़ाई झगड़े से क्या लाभ? न नः क्षमम वीर्यवता तेन धर्मानुवर्तिना
वैरम निरर्थकम कर्तुम दीयतामस्य मैथिली। राम अत्यंत पराक्रमी और धर्मात्मा है, अतः उनके साथ निरर्थक वैर बांधना ठीक नहीं। इसलिए सीता जी को उन्हें वापस लौटा देना चाहिए। यावन्न सगजाम साश्राम बहुरत्न समाकुलाम पुरीम दारयते बाणेर दीयतामस्य मैथिली। जब तक राम अपने बाणों द्वारा हाथी घोड़ों और नाना प्रकार के रत्नों से भरी पूरी इस लंका को विदीर्ण नहीं कर डालते, इससे पूर्व ही उन्हें सीता दे देनी चाहिए। विनश्ये द्वि पुरी लंका शूराः सर्वे च राक्षसाः रामस्य दयिता पत्नी स्वयं न यदि दीयते। यदि तुम राम की प्राण प्रिय भार्या सीता को स्वयं श्री राम को नहीं दोगे, तो इस लंकापुरी की ईंट से ईंट बज जाएंगी और समस्त शूरवीर राक्षसों का भी संहार हो जाएगा। प्रसादये त्वं बंधुत्वात् कुरुष्व वचनम मम हितम तथ्यमहं ब्रूवे दीयतामस्य मैथिली। हे राजन, आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं, इसलिए मैं आपको मना रहा हूँ। मैं आपसे हितकारी और सच्ची बात कह रहा हूँ, आप मेरी बात मानिए और सीता जी को लौटा दीजिए। विभीषणस्य वचः श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः विसर्जयित्वा तान् सर्वान् प्रविवेश स्वकं गृहम्। विभीषण के इन वचनों को सुनकर राक्षस राज रावण ने उन सब राक्षसों को विदा किया और स्वयं अपने अंतःपुर में चला गया। तो यहाँ पर रावण का जो भाई था विभीषण, उसने अच्छी बात कही। उसने कहा कि देखिए, आप राम तो बड़े धर्मात्मा हैं और बहुत पराक्रमी हैं, तो आप उनकी वाइफ को लौटा दीजिए। नहीं तो आपकी पूरी लंकापुरी और इतने सारे वीर राक्षस जो हैं वो सब मारे जाएँगे। और रावण ये सब सुन के अपने अंतःपुर में चला गया। अष्टमः सर्गः विभीषण का अंतःपुर में जाकर रावण को समझाना। ततः प्रत्युषसी प्राप्ते प्राप्त धर्मार्थ निश्चयः राक्षसाधिपतेर वेश्म भीमकर्मा विभीषणः। अगले दिन प्रातः काल होते ही धर्म और अर्थ का विचार रखने वाले विभीषण भीमकर्मा राक्षस राज रावण के वह भवन में गए। सपूज्यमानो रक्षोभिर दीप्यमानः स्वतेजसा आसनस्थम महाबाहुर्ववंदे धन दानुजम। राक्षसों द्वारा सम्मानित अपने तेज से दैदीप्यमान सिंहासन पर विराजमान कुबेर के छोटे भाई महाबाहु रावण को विभीषण ने वहां पहुंचते ही प्रणाम किया। स राजदृष्टि संपन्नमासनम हेमभूषितम जगाम समुदाचारम प्रयुज्याचार कोविदः। शिष्टाचार विशारद विभीषण रावण की आंख का संकेत पाकर महाराज की जय हो ऐसा कहकर स्वर्ण विभूषित आसन पर बैठ गए। स रावणं महात्मानं विजने मंत्री सन्निधौ उवाच हितम अर्थ्यम अत्यर्थम वचनम हेतुम निश्चितम। मंत्रियों के साथ एकांत में बैठे हुए महात्मा रावण से विभीषण ने ये हितकर और युक्ति युक्त वचन कहे। यदा प्रभति वैदेही संप्राप्ते माम पुरीम तव तदा प्रभति दृश्यन्ते निमित्तान्य शुभानि नः। हे भ्राता, जब से सीता आपकी इस लंकापुरी में आई है तब से हम सबको नित्य ही अशुभ शकुन दिखलाई दे रहे हैं। गवाम पयांसी सकन्नानी विमदा वीर कुंजराह दीनमश्वा प्रहेशन्ते न च ग्रासाभिनंदिनः। कौओं का दूध कम हो गया है, हाथियों का मद बहना बंद हो गया है, घोड़े दीनता सूचक हिनहिनाहट किया करते हैं और चारे से तृप्त नहीं होते। खरोष्ट्राश्वतरा राजन भिन्न रोमाः स्रस्तवन्ती च न स्वभावे अवतिष्ठन्ते विधान्यरपि चिंतिताः। हे राजन, गधों ऊँटों और खच्चरों के रोंगटे गिर गए हैं और वे आंसू बहाया करते हैं। चिकित्सा करने पर भी वे प्रकृतिस्थ स्वस्थ नहीं होते। तदेवं प्रस्तुते कार्ये प्राश्चित्तमिदं क्षमं रोचते यदि वैदेही राघवाय प्रदीयताम्। इस प्रकार के अशुभ शकुनों का प्राश्चित अथवा
शांति विधान मुझे तो यही अच्छा लगता है कि सीता जी को राम को वापस लौटा दिया जाए। इदं च यदि वा मोहल्लौ भाद्वा व्याहृतं मया तत्रापि च महाराज न रोषम कर्तुम अर्हसि। हे महाराज, यदि मैंने लोभ अथवा मोह के वशीभूत होकर कोई बात कही हो तो आप मेरा अपराध क्षमा कर दें। हितम महार्थम मृदु हेतुन सहितम व्यतीत कालायति संप्रति क्षमम निशम्य तद्वाक्यम उपस्थित ज्वरः प्रसंगवानुत्तरमेतद ब्रवीत। विभीषण के हितकर, अर्थयुक्त, मधुर, युक्तियुक्त और भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में लाभप्रद वचनों को सुनकर सीता के प्रति कामासक्त रावण क्रुद्ध होकर बोला, भयम न पश्यामि कुतश्चिदप्यहम न राघवः प्राप्स्यति जातु मैथिलीं सुरैः महेन्द्रैरपि संगतः कथम ममागतः स्थास्यति लक्ष्मणाग्रजः। मुझे तो कहीं भी कोई भय नहीं दिखाई पड़ता। राम को सीता किसी भी प्रकार नहीं मिल सकेगी। लक्ष्मण का ज्येष्ठ भ्राता राम इंद्रादि देवताओं को साथ लेकर भी संग्राम में मेरे सामने ठहर नहीं सकता। इतीद मुक्त्वा सुर सैन्य नाशनो महाबलः संयति चंड विक्रमः दशाननो भ्रातर्माप्तवादिनम् विसर्जयामास तदा विभीषणम्। ऐसा कहकर महाबली सुरसेना के नाशक और संग्राम में घोर पराक्रम प्रदर्शित करने वाले रावण ने युक्त युक्त वचन कहने वाले विभीषण को अपमान पूर्वक वहां से विदा किया। तो विभीषण ने तो बहुत समझाया कि भई आप सीता जी को वापस कर दीजिए वरना पूरी लंका नष्ट हो जाएगी। लेकिन रावण जो है वो कामासक्त था उस समय, उस वो काम वासना से पीड़ित था, तो उसने विभीषण की अच्छी बातों का अ, और उसको अपने बल पर बहुत अहंकार था। वो सोचता था कि वो इंद्र की सेना को भी पराजित कर सकता है, तो फिर राम क्या चीज़ है। तो इसी के साथ ही जय हिंदू राष्ट्र। अब से 10 मिनट बाद मैं गीता दर्पण करूँगी, वो भी एक बहुत छोटी-सी स्ट्रीम होगी 5 मिनट की। तो जुड़े रहिए 10 मिनट के बाद गीता दर्पण के लिए। जय हिंदू राष्ट्र।